हेलो नमस्ते, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज में। जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कौन थे। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि इससे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 310 क्वेश्चंस कर चुके हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड के अराउंड 350 क्वेश्चंस कर चुके हैं। और इसके अलावा कम्युनिकेशन के हमने 250 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आईसीटी के अराउंड हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और जो हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग और सोशल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की इसके भी अराउंड हमने 80 और 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो जितने भी 2004 से लेकर के 2026 तक यूजीसी नेट के पेपर वन में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, आपको ये सारी यूनिट के क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। When communication meets the aim and objectives of classroom teaching, it becomes extraordinary, personal, functional या obligatory। तो गाइस, जब भी जो कम्युनिकेशन होता है वो मीट कर जाता है ऑब्जेक्टिव और एम्स को, तो हम बोलते हैं दैट इज फंक्शनल। नेक्स्ट है पेडागोजी एंड सोशल इंटरेक्शन आर टू मेजर एरियाज ऑफ एक्टिविटी ऑफ टीचर्स। ठीक है, इट इज कम्युनिकेशन दैट इज क्रूशियल फॉर मेकिंग बोथ एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ये ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। From the list given below, identify those features which relate to an approach to teaching and learning in indirect strategies of teaching। तो देखते हैं engagement in an inquiry process। ठीक है, ए होगा, तो ए जिसमें जिसमें है उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। और इन कंसेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन, तो इसमें पूछा है कि जो कंसेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन है वो होगा या नहीं। तो देखिए, जो कंसेप्ट बेस्ड गाइज प्रेजेंटेशन होता है वो बेसिकली एक तरीके से इनडायरेक्ट लर्निंग को ही दिखाता है, क्योंकि जो कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है कि फोकस हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कि हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर जाए, ना कि सिर्फ रोड डिलीवरी ऑफ कंटेंट हो। तो ये बी भी हो जाएगा। और गेनिंग अटेंशन एंड इंफॉर्मिंग द लर्नर्स ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये नहीं होगा। इंकरेजिंग, देखिए हमारा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा ए बी। अच्छा, सी एंड ई में डिसाइड करना है, तो सी नहीं होगा, तो ये हमारा ई होगा फाइनली। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल एंड स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्री रिक्विजाइट्स लर्निंग, तो ये भी नहीं होगा। इंकरेजिंग स्टूडेंट टू यूज रेफरेंस फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस। यस, ए बी एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर। इससे क्या होगा कि इनडायरेक्ट लर्निंग स्ट्रेटजीज रहेंगी टीचिंग की। Evaluation is said to be formative when the intention is to identify scope and potential for improvement of teaching learning systems। ठीक है, the form of such evaluation is informal and has to take place during the instruction और टीचिंग गाइड। तो ठीक है, ये दोनों सही हैं और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल टीचिंग कंपिटेंसीज को, और फिर यहाँ पर है हमारे पास डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, जो इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेटिंग एंड मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, फिर इसके कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, जो इंस्ट्रक्शन है हमारा वो मैच कर जाएगा यूजिंग मेथड्स एंड एक्टिविटीज बाय टीचर टू प्रमोट लर्निंग, ताकि जो है वो स्टूडेंट्स को क्या करे, एक्टिविटीज में और लर्निंग में इन्वॉल्व कर सके। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन थ्री से मैच हो जाएगा, और ए थ्री से मैच होते ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। बी आपका फोर से मैच हो जाएगा, ट्रांसमिटिंग द थॉट्स एंड आइडियाज वर्बली एंड नॉन वर्बली, तो ये आपका फोर हो जाएगा। और ये सी का वन हो जाएगा। देखते हैं, मैनेजिंग ऑप्टिमाइजिंग ऑन टास्क एंड मिनिमाइजिंग ऑफ टास्क एक्टिविटीज, तो ये एक तरीके से मैनेज करना हो गया। और मॉनिटरिंग, ये जो हो जाएगा ऑप्शन टू से मैच, वॉचिंग ग्रुप्स बिहेवियर्स एंड पेस एक्सेट्रा एंड रिएक्टिंग क्विकली, तो ये हमारा हो जाएगा टू। तो थ्री, फोर, वन एंड टू विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट्स ऑफ एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटी। ठीक है, टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर स्पेसिफिक बिहेवियर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनीज। तो गाइस, इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन विच आर प्लेस
specific, time specific, and person specific are said to be formal and are created by laid down law and procedures. Next है रीजन हमारा जो दिया हुआ, open universities and open schools are examples of formal system of education because they are created by laid down procedures. तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो है, देख लेते हैं क्या है। बोथ ए एन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एन आर ट्रू आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो देखिए जो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो हमारा असर्शन है वो तो ट्रू है, बट जो हमारा रीजन है वो फॉल्स है, क्योंकि जो ओपन यूनिवर्सिटीज या ओपन स्कूल्स होते हैं एक तरीके से ये इनफॉर्मल होते हैं नेचर में, या नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, क्योंकि ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है, ना कि फॉर्मल एजुकेशन का। यहाँ पे दिया हुआ ना कि फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट है इनफॉर्मल टीचिंग, टीचर डायरेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विद मिनिमल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। और रीजन इसका दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू बी बेस्ट फॉर्मल टीचर, टीचर सर्व्स एज गाइड, फैसिलिटेटर, काउंसलर और मोटिवेटर एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेंट इज वेरी हाई। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, कि जो ए ऑप्शन जो यहाँ पर ए दिया हुआ है असर्शन है वो फॉल्स है। क्यों ऐसा फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो फॉर्मल टीचिंग में कई बार क्या होता है कि ट्रेडिशनल या ऑथोरिटेरियन टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन में, जो जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि फॉर्मल टीचिंग में जो टीचर होता है इसमें स्टूडेंट्स के साथ जो भी लर्निंग प्रोसेस इनिशिएट होता है उसमें मिनिमल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें कई बारी जो है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक्टिव लर्निंग हो सकती है, क्लासरूम इंटरेक्शन हो सकता है, स्टूडेंट टीचर का प्रॉपर इंगेजमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मिनिमल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन हो। नेक्स्ट है, इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स विच विल बी कैरेक्टराइज्ड एज ए हायर टाइप ऑफ लर्निंग outcomes, knowledge and comprehension, analysis and analysis of conceptual elements, application of acquired knowledge and skills, synthesis, and evolving involving the creative organization of ideas, evaluation involving judgment and using internal और external standard। देखिए ई तो होगा, तो ई जिसमें जिसमें है उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। तो ई तो है इसमें सबसे हाईएस्ट, और सिंथेसिस वाला भी होगा, डी भी होगा, और तो इसमें सी और बी में डिसाइड करना है, एप्लीकेशन ऑफ रिक्वायर्ड नॉलेज स्किल्स एंड एनालिसिस ऑफ कंसेप्चुअल एलिमेंट। ठीक है, तो आप अगर अप्लाई कर पा रहे हैं बट एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, डी एंड ई। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड था, जिसमें क्रिएट है, इवेल्युएट है, एनालाइज है, अप्लाई है, अंडरस्टैंड है, रिमेंबर। तो जब से बेसिक जो है वो है रिमेंबर, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर टू है अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई है, थ्री में फोर है एनालाइज पर, और फिफ्थ पे इवेल्युएट, और सिक्स पे क्रिएशन पे है। ठीक है, प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क, इवेल्युएट मतलब जस्टिफाई स्टैंड और डिसीजन, एनालाइज ड्रॉ कनेक्शन अमंग आइडियाज, अप्लाई यूज इंफॉर्मेशन न्यू सिचुएशंस, अंडरस्टैंड एक्सप्लेन आइडियाज और कंसेप्ट, और रिमेंबर में रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कंसेप्ट। बाकी आप देख लेना है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, न्यू मीडिया एनहेंस द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड द लर्निंग एनवायरनमेंट अनहेयर्ड ऑफ बिफोर। ठीक है, ये तो सही है कि जो नया मीडिया है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को उसने एक्सपेंड कर दिया है। लर्नर्स कैन डिजाइन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस, तो क्या ये सही है? ठीक है, ये भी सही है कि जो लर्नर्स हैं दे कैन डिजाइन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। और ये जो रीज़न है हमारा, ये इसको जो है एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से, क्योंकि नई नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड कर दिया है नई मीडिया ने। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नई वीडियो मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।